हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के पवित्र वन जिन्हें सैक्रेड ग्रोव्स कहा जाता है, उनकी कंजर्वेशन को लेकर के विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्या है ये सैक्रेड ग्रोव्स? काफी बार सैक्रेड ग्रोव से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में आ सकता है। तो कैसे इन सैक्रेड ग्रोव्स को कंजर्व किया जा सकता है और क्या होते हैं ये सैक्रेड ग्रोव्स, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूपीएससी है, बैंकिंग एग्जाम्स है, स्टेट पीएससी है, इन सभी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर मिलेंगे। दोस्तों, इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट्स वो studyIQ पे ले पाएंगे। तो सैक्रेड ग्रोव्स जिनकी कंजर्वेशन की हम बात करें, दरअसल होती क्या है? दीज आर दी पैचेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन प्रिजर्व्ड बाय एंशिएंट सोसाइटीज ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल ग्राउंड्स। आप सभी ने कभी ना कभी अपने आसपास किसी ना किसी जगह पे कुछ ऐसे पेड़ या कुछ ऐसी झाड़ियां या कुछ ऐसा बड़ा एरिया देखा होगा जहां पर बहुत सारे अलग अलग पौधे जो है वो लगाए जाते हैं और उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है। ऐसी वेजिटेशंस को, ऐसी प्राकृतिक वनस्पति को सैक्रेड ग्रोव्स या धार्मिक उपवन, पवित्र उपवन जो है वो कहा जाता है। इनका एक धार्मिक और सांस्कृतिक आधार होता है। प्राचीन समय से कुछ ग्रोव्स को अलग अलग कारणों के कारण, कुछ वनस्पतियों को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको पवित्र रिलीजियस जो है वो माना जाता है। इस वजह से इनका नाम जो है वो सैक्रेड ग्रोव्स पड़ा है। ये जो पैचेस होते हैं, दीज आर एक्चुअली पैचेस ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी एंड एक्ट एज हैबिटेट्स फॉर मेनी एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज। बहुत सारी लुप्त प्राय प्रजातियां पौधों की, वनस्पतियों की जो शायद खत्म हो चुकी होती, उनको कंजर्व करने का काम जो है इन बायोडाइवर्सिटी के छोटे छोटे पैचेस में किया जाता है। ये वेजिटेशन जो है ये कुछ पर्टिकुलर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो है वो थ्रेटेंड स्पीशीज के हो सकते हैं और वो इसी कारण से बचे हैं क्योंकि उनके साथ में एक रिलीजियस बिलीफ जो है वो एसोसिएटेड है, जिस वजह से ये पैचेस कहलाते हैं सैक्रेड ग्रोव्स। तो दोस्तों, सैक्रेड ग्रोव्स का काफी ज्यादा रेलेवेंस है। अलग अलग कोई पर्टिकुलर स्पीशीज नहीं है, कोई पर्टिकुलर वैरायटी नहीं है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के पौधे जो हैं वो सैक्रेड ग्रोव्स हो सकते हैं। सैक्रेड ग्रोव दरअसल क्या होता है? इट इज अ डेंस कवर ऑफ वेजिटेशन इंक्लूडिंग क्लाइंबर्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इसमें जड़ी बूटियां हो सकती हैं, झाड़ियां हो सकती हैं, पेड़ हो सकते हैं, ये बेलें हो सकती हैं। ये सारे के सारे, इनमें से कोई भी एक या कलेक्शन ऑफ ऑल दीज हो सकती है जिनका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि जहां पर भी ये सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं उसके आसपास कोई ना कोई विलेज डेटी का स्थान जो है वो जरूर होता है। यहाँ पर आमतौर पर गांव के कोई ना कोई लोकल डेटी जो है, देवता या देवी जो है वो मौजूद होते हैं और उनके आसपास में, उनके स्थान के आसपास में जो ग्रोव्स होते हैं उनको सेक्रेड माना जाता है। और सबसे ज्यादा देखा गया है कि इस तरीके के जो सेक्रेड ग्रोव्स है वो मोस्टली पेरिनियल वाटर सोर्स के पास मौजूद होते हैं, यानी कि कोई ऐसा स्रोत जहां से साल के 12 महीने पानी आता है, उसके आसपास किसी लोकल डेटी का स्थान होगा, उसके आसपास जितने भी पेड़ या झाड़ियां होंगी उनको सैक्रेड ग्रोव्स के रूप में लोग जो है वो पूछते हैं। ये जो सैक्रेड ग्रोव्स होते हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी द सिंबल्स ऑफ प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ नेचर वर्शिप। एक पुरानी प्रथा जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, जो कि एक प्रकृति पूजा का प्रतीक माना जाता है इन सैक्रेड ग्रोव्स को। ये लोगों के रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा है और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है नेचर कंजर्वेशन में, क्योंकि चाहे रिलीजियस बिलीफ ही कारण है, लेकिन इन ग्रोव्स को, इन वेजिटेशन के पैचेस को प्रोटेक्ट किया जाता है और इस वजह से एनवायरनमेंट जो है वो कंजर्व होता है। प्रकृति को बचाने में काफी ज्यादा रोल जो है इन सैक्रेड ग्रोव्स का माना जाता है। ये ग्रोव्स जो है वो ज्यादातर जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं? रूरल एरियाज में, और इस वजह से इनको मेंटेन किया जाता है ग्रामीण समुदायों द्वारा। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वही इन सैक्रेड ग्रोव्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है अभी तक इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों, रिलीजियस बिलीफ के साथ साथ लेट अस नॉट फॉरगेट कि ये सैक्रेड ग्रोव्स जो है वो दरअसल वेजिटेशन को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि दे आर डीलिंग विद द इशू ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए
एक अहम कंट्रीब्यूशन जो है उन सेक्रेड ग्रोव्स के, क्योंकि जहां पर ये सेक्रेड ग्रोव्स होंगे वहां पर किसी प्रकार की कटाई जो है वो पेड़ों की शाखाओं की नहीं की जाएगी। तो वेजिटेशन कवर को प्रमोट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो ये ग्रोव्स माने जाते हैं। लेकिन इनको बचाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास जो है वो सरकार द्वारा भी नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से ये सेक्रेड ग्रोव्स जो है वो कुछ थ्रेटेंड जो है वो हो सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे आर्टिकल को जो हम अगर इन क्रक्स समझें तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि इन सेक्रेड ग्रोव्स को प्रोटेक्ट जो है वो किया जा सके। तो कैसे वो प्रोटेक्ट होगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने में, इनको मेंटेन करने में अभी तक जो है वो रूरल कम्युनिटीज ही एसोसिएटेड है, और इनको बचाने के लिए रूरल कम्युनिटीज ने बहुत सारे टैबूज और रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं। आपने सुना होगा बहुत बार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर पेड़ को मत काटिएगा नहीं तो अब शगुन होगा। तो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, कुछ टैबूज हैं, वो एक अहम कंट्रीब्यूटर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और बहुत सारे सेक्रेड ग्रोव्स ऐसे हैं जिनको कुछ परिवारों द्वारा मेंटेन किया गया है पुश्तैनी तौर पर, कि अगर एक परिवार में जो एंसेस्टर्स थे वो एक पर्टिकुलर एरिया को, एक सेक्रेड ग्रोव को प्रोटेक्ट करते थे, तो फैमिलीज जो है वो उनको प्रोटेक्ट करती हुई आई है। तो ये सेक्रेड ग्रोव्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन सेक्रेड ग्रोव्स की अगर हम गिनती करें तो भारत में अलग अलग जगहों पर 1 लाख से ज्यादा ऐसे ग्रोव्स जो है वो मौजूद है। इन सेक्रेड ग्रोव्स को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम जो है वो दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड लैंग्वेज। जिस राज्य में ये होंगे, जिस रीजन में ये होंगे, वहाँ की भाषा के अनुसार, वहाँ के रिलीजियस सिग्निफिकेंस के अनुसार इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन भारत के अलग अलग कोनों में 1 लाख के करीब सेक्रेड ग्रोव्स जो है वो पाए जाते हैं। दोस्तों, सेक्रेड ग्रोव से रिलेटेड इस तरीके से सवाल आ सकता है कि कौन सेक्रेड ग्रोव को किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम इनको दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं। बिहार में इन सेक्रेड ग्रोव्स को सरना कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में देव वन कहते हैं। देव दोस्तों शब्द जो है वो देवताओं से संबंधित है, तो देव वन। कर्नाटक में इनको देवारा काड़ू कहते हैं। कावू केरला में कहते हैं। मध्य प्रदेश में देव या देव के नाम से जाना जाता है। देवर हत्ती या देवराई या लाई उमंग इनको महाराष्ट्र में कहा जाता है। असोंग खौसी मेघालय में, औरान राजस्थान में, कोविल काड़ू या सर्प कावू इनको तमिलनाडु में कहा जाता है। तो दोस्तों कंसेप्ट हर जगह सेम है, चाहे बिहार है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे मेघालय है, राज्य कोई भी हो, सेक्रेड ग्रोव्स का सिग्निफिकेंस जो है वो सिमिलर ही है। सेक्रेड ग्रोव्स वो हैं जिनको रिलीजियस बिलीफ के कारण प्रोटेक्ट किया जाता है, जिनको नुकसान पहुंचाना, जिनको काटना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा करना जो है वो सही नहीं माना जाता रिलीजियस बिलीफ के अनुसार। तमिलनाडु के अंदर अगर एग्जांपल के तौर पर हम लें तो सेक्रेड ग्रोव्स जो है दे आर जनरली डेडिकेटेड टू अम्मान, द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड गुड हेल्थ। तो अच्छे स्वास्थ्य की और फर्टिलिटी की देवी जो है उनको ये सेक्रेड ग्रोव्स डेडिकेट है तमिलनाडु के अंदर। यानी कि अगर आप इन सेक्रेड ग्रोव्स को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, ये एक बिलीफ इसके साथ एसोसिएटेड है। लोगों का ये मानना है कि जहां पर भी ये सेक्रेड ग्रोव्स है उनके साथ एक डेटी, एक देवी या देवता जो है वो एसोसिएटेड है, और इन देवी या देवताओं के अंदर वो पावर है टू प्रोटेक्ट देम। इन देवी देवता जो है वो इन सेक्रेड ग्रोव्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर इनको काटा जाता है, इनको हटाया जाता है या किसी प्रकार का नुकसान इस वेजिटेशन को पहुंचाया जाता है तो उससे देवी देवता जो है वो नाराज होंगे। इस वजह से इनको नुकसान पहुंचाना जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो ये रिलीजियस बिलीफ जो है वो कहीं ना कहीं एक अहम फैक्टर है इनको कंजर्व करने के पीछे। बहुत सारे सेक्रेड ग्रोव्स ऐसे हैं जहां पर लोग या तो इनको डेली बेसिस पे वर्शिप करते हैं या फिर फुल मून या न्यू मून, जिसको हम पूर्णिमा या अमावस की रात कहते हैं, उस दौरान भी इनकी पूजा जो है वो की जाती है। तो कई जगहों पर सेक्रेड ग्रोव्स की हर रोज पूजा होती है। कुछ विशेष पूजा अर्चना जो है वो अमावस्या पूर्णिमा के दिन इनकी की जाती है। अगर हम भारत के अंदर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हिमाचल, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट ये सेक्रेड ग्रोव्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ऑल ओवर इंडिया इनका नंबर जो है वो 1 लाख के करीब हो सकता है। तो ये सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं ये तो हो गया इनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो रोल है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। इनकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारी हवा को साफ बनाए रखने के लिए। कार्बन को ये एनवायरनमेंट से खींच लेते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का अर्थ होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेना ताकि हवा जो है वो प्योर हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड जब तक एटमॉस्फेयर में रहती है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। लेकिन इस तरीके के जो ग्रोव्स है, इस प्रकार की जो वेजिटेशन है, वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करती है, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेती है, जिससे पॉल्यूशन में कमी आती है, ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। अगर इस काम को अगर हम इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस देखें तो इस तरीके से इतने बड़े स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम जो ये सेक्रेड ग्रोव्स करते हैं, अगर इसको इकोनॉमिकली देखा जाए तो मिलियंस ऑफ रुपीज के इक्वल बेनिफिट जो है ये प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ना करें या ये सेक्रेड ग्रोव्स ना हो तो शायद कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रहने के कारण जो हमें नुकसान है उसको कंपनसेट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च करने पड़ जाएंगे। तो इकोनॉमिकली ये बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं हमारे पर्यावरण को साफ बनाए रखने में। तो इनका एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, लेकिन रिलीजियस सिग्निफिकेंस और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस होने के बाद भी कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंजेस जो है वो सेक्रेड ग्रोव्स फेस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो अर्बनाइजेशन का है। क्योंकि जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, हमको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, जिस वजह से रिसोर्सेज लाइक फायरवुड कलेक्शन, ओवर ग्रेजिंग, इस कारण से ये सेक्रेड ग्रोव्स जो है वो अब नष्ट होते जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि या तो अननोइंगली किसी को मालूम नहीं था कि ये एरिया जो है वो सेक्रेड ग्रोव्स का है, या फिर कोई और ऑप्शन नहीं है तो इन सेक्रेड ग्रोव्स की जगह पर या तो यहां से ओवरग्रेजिंग कर ली जाती है, फायरवुड कलेक्शन होता है, या एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यानी कि कहीं पर एक लोकल डेटी जो है उनका छोटा सा निवास स्थान बनाया गया था, उसके आसपास सेक्रेड ग्रोव्स थे, लेकिन किसी ने कहा कि यहां पर इन डेटी का भव्य मंदिर बनाना है, तो उस भव्य मंदिर को बनाने की वजह से पूरा का पूरा एरिया जो है वहां पर सेक्रेड ग्रोव्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं जो है वो आती हैं। बहुत बार यहाँ पे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जाती है, मॉडर्नाइजेशन का काम होता है, या बहुत बार टेम्पल एक्टिविटीज के मंदिर बनाना है तो सेक्रेड ग्रोव को क्लियर कर दो। तो जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है वो इसके खतरे में आ जाते हैं जब ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है। दोस्तों ये सेक्रेड ग्रोव्स जो है ये तीन अलग अलग फैक्टर से जुड़ करके बनते हैं। एक तो है रिलीजन, दूसरा है ह्यूमन कल्चर जो पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी का और इकोलॉजी का, नेचुरल एनवायरनमेंट का। तो रिलीजन, कल्चर और नेचर मिल करके जहां पर ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, रिलीजन, हमारा कल्चर और प्रकृति, वहां पर उनके जंक्शन को जो है वो सेक्रेड ग्रोव्स यहां पर मिलते हैं। क्योंकि रिलीजन और कल्चर से एसोसिएटेड है ये, और है क्या, ये दरअसल वेजिटेशन है जो नेचर का, एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इस वजह से सेक्रेड ग्रोव्स जो है वो नेचर, कल्चर और रिलीजन का एक कॉमन मीटिंग पॉइंट जो है उसको हम समझ सकते हैं। अभी तक इन सेक्रेड ग्रोव्स, आई होप इनकी इंपॉर्टेंस तो हम समझ पाए होंगे कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, चाहे रिलीजियस हो चाहे एनवायरमेंटल हो। लेकिन इनको बचाने के लिए अभी तक जितनी भी कोशिशें जो है वो एक सोशल फेंसिंग के रूप में की गई है। यानी कि समाज के अंदर हमने वो पैरामीटर्स बनाए हैं कि इन सेक्रेड ग्रोव्स को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है, और इनको बचाने का काम जो है वो अभी तक लोकल कम्युनिटीज द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन अब एक पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है कि हम इन सेक्रेड ग्रोव्स की चाहे रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो चाहे एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस हो, उसको लोगों तक पहुंचा सके, ताकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कितनी ही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हमने करनी हो, इन एरियाज के आसपास इन ऐसी एक्टिविटीज को पर रोक लगाया जाए, किसी प्रकार के पेड़ यहां ना काटे जाए, वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध हो, तभी ये सेक्रेड ग्रोव्स जो है वो बच पाएंगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ वॉलेंटरी बेसिस पे कम्युनिटीज जो है वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब जरूरत है कि सरकार भी एक स्पेशल लॉ जो है वो एनेक्ट करे कि इन सेक्रेड ग्रोव्स की रिलीजियस और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस को देखते हुए इनको नुकसान पहुंचाना जो है वो कहीं ना कहीं पनिशेबल हो, जिसकी वजह से इनको प्रोटेक्ट और मैनेज जो है वो करने के लिए एक्ट सरकार द्वारा लाया जा सके, जिससे इनके बेहतर तरीके से कंजर्वेशन जो है वो हो सके। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल सेक्रेड ग्रोव्स से संबंधित, आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या होते हैं सेक्रेड ग्रोव्स और क्यों इनको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पर अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मैसिव डिस्काउंट जो है इस कोड की मदद से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।